मुखी, मुखी, तू अभी तक सोई नहीं? नींद ही नहीं आती खुशी। और अब तो ऐसा लगता है कि नींद मौत बन के आएगी, तो शायद सो लूं। नहीं मुखी, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। मेरा अब्बा कह रहा था कि ऐसी बातें करने से रब रूठ जाता है। रब तो बस उन लोगों से खुश होता है जो दुख सहकर भी सब्र करे, और सब्र का अजर रब जरूर देता है। और अब्बा ये भी कह रहा था कि अगर बख्तपुर और हाकमपुर वालों में प्यार के रिश्ते हो जाए ना, तो कोई किसी को गोली नहीं मारेगा। कोई माँ अपने पुत्र को और कोई बहन मुखी की तरह अपने भाई को नहीं रोएगी। इसी खुशी के नसीब नहीं चलेंगे, और ना ही किसी मुखी के सुखांसुओं में बहेंगे। खुशी ने जो ख्वाब देखे तो सारे चकनाचूर हो, पर जो ख्वाब सूरजमुखी ने देखे है ना, वो पूरे हो सकते हैं। ये तो क्या कह रही है खुशी? हाँ मुखी, सूरज की माँ और मेरे अब्बे ने मेरे दिल में इंतकाम की भड़की हुई आग पर पानी डालकर ठंडा कर दिया। तू अपने ख्वाब पूरे कर मुखी। मैं तेरे साथ हूँ। वो ख्वाब मुखी की आंखों में अब सोनों की तरह चुभने लगे हैं खुशी। मुखी, तू हिम्मत ना हार, बल्कि आज मेरे साथ वादा कर कि हम दोनों मिलकर इन नफरतों को मार डालेंगे जिन्होंने हमसे हमारी सुख छीन ली है। वादा कर मुखी। मुखी, तू जवाब क्यों नहीं दे रही? अब मैं कुछ नहीं कर सकती खुशी। मैं बेबस हो गई, बेबस हो गई। बांसुरी और आप? हाँ पुत्र, तेरा चाचा अमीर बख्त
बड़े शौक से सुनता था तेरी बात। आज मुझे भी सुनाना। शायद मेरे दिल के दर्द तेरी बात के सुरों में बह जाए। बाबा आप रो रहे हैं? हाँ ए पुत्र, आज तेरे बांसुरी के सुरों ने बुलंद बख्त को रुला दिया यार। आप तो कहते थे जिस दिन बुलंद बख्त रहेगा उस दिन पूरा बख्तपुर आंसुओं में डूब जाएगा। सब कुछ डूब गया बाबा, जो बच गया उसे तो डूबने से बचा लो। तो ठीक कहता है पुत्र, सारी खुशियां कागज की किश्तियों की तरह डूब गई हैं। सारी उम्मीदों के चंद तारे डूब गए हैं। बस मेरा एक सूरज ही बच गया है। इस सूरज को बुलंद वक्त नहीं डूबने देगा पुत्र, ना ना नहीं डूबने देगा पुत्र कभी। चौधरी साहब, हम सबको खैर से बुलाया? हाँ, खैर से बुलाया। कोई बात करनी थी चौधरी साहब आपने? एक जरूरी बात करनी थी तुम लोगों से। हुक्म करो चौधरी साहब। बात ये है कि मैं अपने जीते जी अपनी दी मुखी का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हुक्म करें। हम सब बरादरी वाले आपके लिए क्या कर सकते हैं? मैं तुम लोगों से ये मशवरा करना चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई बरादरी में से ही कोई रिश्ता बताओ। आप खुद समझदार हैं चौधरी साहब। सूरज ने मुखी को उठाकर बदनामी का जो टीका उसके माथे पे लगाया, जरा सोचिए उसके साथ कौन शादी करेगा? जो कई दिन और कई रातें ना महरम के साथ रहकर आई हो, उसे बरादरी में कौन कबूल करेगा चौधरी साहब? उस वक्त हमारी बात मानकर आप बुलंद बख्त से सुलह कर लेते तो आज इस बदनामी को बुलंद बख्त की चोली में डाल देते।
ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कई दिन और कई रातें ना महरम के साथ रहकर आई हो, उसे बरादरी में कौन कबूल करेगा चौधरी साहब? बरादरी में मुखी के साथ शादी कौन करेगा चौधरी साहब? बदनामी का जो टीका उसके माथे पे लगाया है, जरा सोचिए उसके साथ कौन शादी करेगा? साहब, दस्तूर अहमद, सुने तुमने बरादरी वालों की बातें? वो मेरी बेटी मुखी की पाक दामनी पर आज भी शक कर रहे हैं। चारी जी, दुनिया की बातों पर नहीं जाते हैं। सियाने कहते हैं कि दातरी के एक पासे धंधे होते हैं और दुनिया के तो दोवें पासे धंधे हैं। अब लोगों के शक से मुखी बेटी की सच्चाई तो नहीं मर जाएगी ना? जिस सच्चाई को सच्चाई मानकर उसे कोई अपने सीने से न लगाए, उस सच्चाई का क्या फायदा दस्तूर अहमद? क्या फायदा उस सच्चाई का? दुश्मनी में मेरा जवान बेटा मर गया, मैं सब्र कर गया। आज मेरे अपने ही बरादरी वाले मेरी मुखी के सच को मारना चाहते हैं, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे सब्र। मेरी अपनी बरादरी में मेरी मुखी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मुखी को अपनाने के लिए
सिर्फ एक ही शख्स है अब्बा। वो जी उसका नाम सूरज है। ये तुम क्या कह रही हो खुशी? उस सूरज की बात कर रही हो जो हमारे दुश्मन का बेटा है, जिसने हमारी बेटी मुक्की को वो दाग दिया है जिसे 7 समुद्रों का पानी भी नहीं धो सकता। उस सूरज की बात कर रही हो जिसने हमारी बेटी के माथे पर बदनामी का टीका लगा दिया है। सूरज को मार कर ही दो। मुक्की की बदनामी का बदला लेना है मैंने।